नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। दोस्तों उसको हम जानेंगे बेसिक लेवल से यानी जीरो लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। क्या होता है यूनिट डिजिट, सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट जैसे कोई संख्या लिखी हुई, जैसे 5 है, 7 है, 4 है, 3 है, 9 है, इस तरीके से कोई संख्या निचली कक्षा में आप पढ़ते आ रहे हैं। कैसे करते हैं इसको, दाहिनी तरफ से चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी तरीके से तो आप गिनते हैं इसको। तो जो आपने यहाँ पे इकाई कहा, तो ये सारे नंबर से हमें कोई मतलब है नहीं। इकाई नंबर की बात होगी तो हमेशा इकाई वाले को ही चूज करेंगे, उसी पे फोकस करेंगे। तो इसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन तो ऐसा पूछेगा नहीं, ये सिंपल सा मैंने दे दिया नंबर और उसमें हमने संख्याओं में से यूनिट डिजिट निकाल दिया। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई जोड़ एडिशन वाला कोई क्वेश्चन हो, जैसे 5 7 3 2 4 2 प्लस 5 3 0 1 प्लस 7 9 2, इस तरीके से है। अगर इसमें पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या करना है इसमें, देखिए इकाई का अंक जब भी पूछे हमें सारे नंबर को कट कर देना है, सिर्फ हमें इकाई अंक को ही लेकर के चलना है। सारे नंबर को हमें कट करना है, इसको लेकर के चलना है, सारे नंबर को कट कर देना है, इसको लेकर के चलना है। ठीक है, अब हमें सिर्फ इकाई वाला नंबर मिल गया। अब जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, जो भी यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है भाग, वो हमें अपनाना है रूल उसका। तो यहाँ पे जोड़ना है तो 2 1 3 3 2 5, जो ये 5 आ गया यही आपका यूनिट डिजिट हो गया। ये क्या हो गया, यूनिट डिजिट, यानी कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। अब मान लीजिए कि गुणे की क्रिया, घटाने वाला भी ऐसे ही होगा, भाग वाला भी। मान लीजिए कि ज्यादातर क्वेश्चन पूछता किस टाइप से, प्लस वाला पूछेगा लेकिन पावर के रूप में। अभी वो भी ट्रिक हम लोग दोस्तों जानेंगे, लास्ट तक बनेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जैसे मान लीजिए कि हमें गुणा वाला है, जैसे 5 7 2 गुणे 4 9 5 गुणे 8 6, इस तरीके से मान लीजिए नंबर दिया होगा और पूछे कि इसकी इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हैं दोस्तों। अभी तो हमें करना क्या है, सारे नंबर के सारी के नंबर जो है इनमें से कट कर देना है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट को ही पकड़ के चलना है। सारी संख्याओं के सिर्फ हमने यूनिट डिजिट को ले लिया, इनका हमें क्या करना है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर देना, यानी 5 गुना के 10 हो गया। इन दोनों का पहले गुणा किया, तो इसमें भी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के नंबर से मतलब। अब 0 का इस 9 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 ही आएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। कितना क्लियर है। तो यहां से हमने कुछ और भी सीखा है, कभी भी कितना भी लंबा गुणा रहे दोस्तों, अगर उसमें 5 और 2 आ गया, 5 और 2 आ गया, या ऐसे नंबर आ गए जिनसे 0 बन जाएगा, तो कितनी भी लंबी संख्या का गुणा दे दिया जाए, उसका इकाई का अंक पूछे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। चलिए, तो हमारी बेसिक चीज थी। अगर मान लीजिए कि यही इस टाइप से क्वेश्चन हो, जैसे 7 है, 8 है, 9 है, इस पे 120 पावर है, प्लस 8 है, 10 है, इस पे दोस्तों आपका 300 या 305 पावर है, इस तरीके से है। और इसका इकाई का अंक पूछे, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, प्लस के रूप में दे सकता है, गुणे के रूप में दे सकता है, भाग के रूप में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेसिक चीजें थी, ये तो समझ में आ गई, बस इसको समझना था। अब इसको सॉल्व करने की जो मैट्रिक बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो आप इसको सेकेंडों में सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद चलते हैं। पावर वाले क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ ट्रिक को जानना होगा, कुछ रूल को जानना होगा। जैसे 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं हैं, जैसे यूनिट डिजिट के रूप में अगर लास्ट में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कुछ भी दे सकता है, तो इसको हमें जानना पड़ेगा अलग अलग कैटेगरी में बांट करके। क्यों अलग अलग कैटेगरी में बांट रहा हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे इसमें से मैं निकालूंगा 1 को, और दोस्तों निकालूंगा 5 को, और निकालूंगा 6 को, यानी कि 1 5 और 6 को मैं निकाल करके एक कैटेगरी में रख दूंगा, एक कैटेगरी। इसका रूल अलग होगा, ठीक है। 2 3 7 और 8, इसको मैं निकालूंगा अलग कैटेगरी में, 2 3 7 और 8, इसका रूल क्या कहता है उसको भी हम जानेंगे। क्लियर है इतना। और यहाँ पे बच्चा है 4 और 9, इसका रूल अलग होगा, क्या रूल कहता है वो जान लीजिए। आप सेकेंडों में सिर्फ देख करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर ये तरीका जान जाते हैं तो। यहाँ पर 1 5 6 दोस्तों देखिए, अगर आपका कोई मान लीजिए 4 5 6 1 है, इस पे कितनी भी पावर दे दी जाए, 3 2 1 7 8, इस तरीके से अगर पावर है तो क्या करेंगे, या 1 की जगह 5 हो या 1 की जगह 6 हो, यही इकाई का अंक है, अभी मैं बता चुका, इससे हमें कोई मतलब नहीं, 1 से मतलब है। या 1 की जगह 5 हो या 1 की जगह 6 हो, तो क्या करेंगे, हमेशा 1 5 6 का रूल ये कहता है कि कितनी भी उसमें पावर रहेगी हमेशा इकाई का अंक वही होगा, यानी 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर 1 पे 1 पावर बनाएंगे तब 1 आएगा, 1 पे 2 पावर बनाएंगे तब भी 1 आएगा, 1 पे 3 पावर बनाएंगे तब भी 1 आएगा, कितनी भी पावर बना देंगे तब भी हर हाल में 1 आएगा। क्लियर। इसी तरीके से दोस्तों 5 पे अगर आप 1 पावर बनाएंगे तब भी 5, 5 पे 2 पावर बनाएंगे तो 25, 5 पे अगर 3 पावर बनाते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 50, 25 5 गुना के 10, 10 2 12, 125। तो दोस्तों ये जितना भी ज्यादा जाएंगे, कितना भी पावर बना देंगे 5 पर, तभी हर हाल में एक आएगा, क्या आएगा इस पे भी
5 ही आता रहेगा, 5 ही आता रहेगा। तो ये भी जो है अगर यहाँ पे 5 है तो कितनी भी पावर रहेगी 5 ही। सेम रूल 6 का भी है, 6 पे 1 पावर है तब भी 6, 6 पे 2 पावर है तब भी 6, 6 पे 3 पावर है तब भी दोस्तों 6 4 को 36, 36 18 3 21 तब भी 6। यहाँ पर देखिए हर हाल में क्या आ रहा है, हर हाल में 6 ही 6, कितनी भी पावर बना देंगे। तो ये 1 5 6 का रूल ये कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर ये सारे नंबर है तीनों, तो दोस्तों कितनी भी पावर रहेगी हर कंडीशन में वही आएगा। खत्म। अब आता है 2 3 7 8 समय का। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया, यानी कि इसका इकाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 1 5 6 दिमाग में बैठा लीजिए। अब 2 3 7 8 ये चारों एक ही रूल फॉलो करेंगे, एक ही रूल पे ये सारे के सारे लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 को लेकर चलते हैं, 2 पे अगर हमने 1 पावर बनाई तो 2 आ गया, 2 पे अगर हमने 2 पावर बनाई तो 4 आ गया, 2 पे अगर हमने 3 पावर बनाई तो 8 आ गया, 2 पे अगर हमने 4 पावर बनाई तो 16 आ गया, और 2 पे अगर हमने 5वीं पावर बनाई तो क्या आ गया, 32 आ गया। यानी कि 2 से 4 8 16 5वें नंबर तक जाते जाते पुनः 2 रिपीट हो गया। यानी कि यही फिर क्या हो गया, यही क्या हो गया, यहां तक आते आते 2 रिपीट हो गया। यानी कि 4 पावर के बाद जो ही हमने 5वीं पावर की, इकाई का अंक फिर वही 2 आ गया। तो इससे हमने क्या जाना दोस्तों, देखिए यहां पे मान लीजिए कि हमारी एक संख्या थी 4 2 7 2, इतनी लंबी संख्या थी, और इस पे हमारी पावर भी 4 5 6 7 इस तरीके से थी। क्या थी, 4 5 6। तो यहां पर जब इकाई का अंक से मतलब मैं ये कर दिया 2 बचा, यानी 2 पे पावर कितनी है, 4 5 6 7, यही पावर है। तो 2 पे जो पावर है 4 पावर के बाद क्या कर रहा है, 2 खुद को रिपीट कर रहा है। तो क्या करेंगे, जितनी भी पावर रहेगी उसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर जो शेष आएगा उसको फिर पावर बना देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 4 से इसमें क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, पावर में भाग देंगे। और 4 से भाग देने का रूल आप जानते ही हैं, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर में भाग दे देंगे, वो समझ लीजिए पूरी संख्या में भाग हो गया। यही रूल कहता है 4 का, विभाजकता का नियम। इसको कट कर दीजिए, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 का 4 हो जाएगा, बचेगा जो 4 6 24, कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितना शेष बचा, 24 के बाद 3, यानी कि 2 पे 3 पावर। जितना शेष बचेगा कट उठा के वही फिर 2 की पावर के रूप में लिख देंगे, यानी कि 2 दूना की 4 दूना की 8। इसका जो इकाई का अंक हमारा क्या मिल गया दोस्तों, यूनिट डिजिट, वो क्या मिल गया, 8 मिल गया। क्लियर है ना। तो यही सेम रूल 3 पे भी फॉलो करेगा, 7 पे भी, 8 पे। यानी कहने का मतलब ये है, अगर 5 6 3 7 है, इस पे कितनी भी पावर है, जैसे 508 है, कितनी है, 508 है, तो क्या है, इससे मतलब नहीं है, 7 पे 508 है। क्लियर है। तो इसमें हम 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भाग दे देंगे। भाग देने पर जो शेष आएगा उसी से हमें मतलब है, और किसी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। तो वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। 7 हो गया, 8 हो गया, यानी कि ये चारों की चारों संख्याओं को एक ही भाग। अब बचा हुआ है 4 और 9। अगर दोस्तों दिक्कत होगी तो इसको आप करके देख लीजिएगा। ऐसे ही आप 5वें नंबर तक जाएंगे, 7 में भी लास्ट में 7 आ जाएगा 5वीं पावर पे, 3 में भी वही होगा, 8 में भी वही होगा। अब बचा हुआ है 4 और 9, यानी कि 2 3 7 8 में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देना पावर में, जो शेष आएगा उसी से हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी पावर बिल्कुल कम हो जाएगी, उसी से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। 4 9 बचा हुआ है, देखिए 4 9 का रूल क्या कहता है। जैसे मान लीजिए 4 पर 1 पावर है तो 4 है, 4 पे 2 पावर है तो 16 हो गया, 4 पे 3 पावर है तो क्या हो गया दोस्तों, 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, 4 पे अगर 4 पावर है तो 256 हो गया। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर कुछ आपने नोट किया, देखिए ये 4 था, दूसरी पावर में 6 हो गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, यानी कि हर एक पावर के बाद क्या हो रहा है, 4 से 6 6 से 4 4 से 6 6 से 4, यही कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि एक दूसरे के बाद, यानी कि यहाँ पे देखिए अगर पावर विषम आ रही है, पावर विषम आ रही है, देखिए 1 हुई 3 हुई, अगर 5 भी आ गई भाई तो 4 खुद आ रहा है, और पावर जो है अगर आपकी सम आ रही है, जैसे पावर 2 है 4 है तो 6 आ रहा है। यानी कि इसी तरीके से 9 भी है। पहले 4 को समझिए। 4 के रूल ये कहता है कि अगर पावर आपकी क्या है, ऑड है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, खुद 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर 4 की पावर इवन है तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस क्लियर है, इसका मैटर सॉल्व। अब 9 का देखिए क्या कहता है, 9 का इसी में निपटा देते हैं ताकि सिर्फ आगे हमें क्वेश्चन करना है। यहाँ पे 9 पे 1 पावर है 9, 9 पे 2 पावर है 81, 9 पे 3 पावर है 9 1 9 9 8 72 729, 9 पे 4 पावर है 9 9 81, यानी कि एक बार 9 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, 9 आ रहा है 1 आ रहा है, यही तो खुद को रिपीट कर रहा है यूनिट डिजिट। देखिए यूनिट 9 था फिर 1 हो गया, फिर 9 था फिर 1 हो जाएगा। क्लियर है इतना। इसमें भी देखिए पावर क्या थी, विषम थी, खुद 9, यानी कि 9 की अगर पावर दोस्तों क्या है, ऑड है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पर अगर 9 है और उसकी पावर क्या है, ऑड है, तो खुद 9 होगा। अगर 9 की पावर इवन है यानी कि सम है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है।
हर दो पावर के बाद ये कन्वर्ट होगा। इतनी चीजें आपने जान ली। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं और सेकेंडो में क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 25 पे 6251 पावर है प्लस 36 पे 528 पावर है प्लस 73 पे 54 पावर है। कह रहा है कि योगफल में इकाई का अंक कितना होगा। देखिए 25 है, यहाँ पे 5 है, इकाई का जब 5 है तो 5 होगा, प्लस से प्लस बनाइए। 36 में 6 है इकाई के स्थान पे, तो दोस्तों आप जानते हैं 6 भी है तभी कितनी भी पावर आएगी तो इकाई का 6 आएगा। प्लस अब बचा हुआ मैटर ये 73 साथ से मतलब नहीं है, 3 पे 54 पावर है तो 3 का रूल क्या कहता है दोस्तों, 4 से भाग दे दीजिए, पावर में 4 से भाग दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 4 करने 4, 1 बचा, 4 3 12, यानी कि 3 पे जो आपकी पावर बची हुई कितनी बची है, 2 शेष बचा हुआ है, 3 पे 2 लिख देंगे, यानी 3 तरीके जैसे जोड़ते हैं सिंपली जोड़ लीजिए। 9 6 15 5 20, 2 से हमें मतलब नहीं है, पावर 0, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आप सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन उड़े वाला कर लेते हैं। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें मैंने सारे संख्याओं को लगभग ऐड कर दिया है, यानी कि सारी की सारी ट्रिक इसमें लग जाएगी। यहाँ पर देखिए 217 पे 413 पावर, 819 पे 547 गुणे 414 पे 624 गुणे 342 पे 812, ऐसे सीजे 2018 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए 7, हमें इससे मतलब नहीं है, 7 पे 413 है, कितनी है 7 पे 413। अब इसमें हम 4 से क्या देंगे, भाग देंगे, तो 4 से काटेंगे, जो शेष बचेगा वही पावर बन जाएगी, तो काट दीजिए। 4 करने 4 0, 13 4 3 12, यानी कि दोस्तों शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 7 पे 1 पावर हो जाएगी, यानी 7 ही हो जाएगा। चलिए इसका तो मैटर खत्म हो गया, इस वाले का 7 पर 1 पावर यानी 7 आ गई। अब गुणा गुणा बना दीजिए। 8 पे 19, यहाँ पे देखिए 9 आ गया, इससे मतलब नहीं, 9 से मतलब है 9 पे पावर क्या है, देखिए समय की विषम है, अगर विषम है तो 9 आएगा और समय तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 7 क्या है, आप कहेंगे विषम है और 9 ही आएगा, 9 लिख दीजिए, गुणा बनाइए। अब यहाँ पर दोस्तों 4 से 14, यहाँ पर 4 आ गया। 4 यूनिट डिजिट का रूल क्या कहता है, अगर पावर विषम है तो 4 आएगा और दोस्तों समय तो 6 आएगा, यहाँ पे पावर क्या है, सम है तो 6 आ जाएगा, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गुणा बना लीजिए। अब यहाँ पर 2 पर 812 है, 2 का रूल यही 4 वाला कहता है, यानी 4 से भाग देनी है। 4 से भाग देंगे, 4 गुना 8 4 0, 4 3 12, यानी शेष कुछ नहीं बच रहा है। जब शेष 0 बचे तो 2 पर 4 ही पावर लिखेंगे। इस चीज को हमेशा दिमाग में डाल लीजिए, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। 4 पे 0 पावर मत लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा कट गया, शेष 0 अगर आ रहा है, 1 आए 2 आए 3 आए चलेगा, 4 आए चलेगा। अगर शेष 4 आए, अगर शेष 0 आ गया, 1 2 3 तक आएगा, चौथे नंबर पे आ रहा रहेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर शेष 0 आए तो पावर 0 न लिख करके हमेशा 4 लिख दीजिएगा। 0 लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का मान 1 होता है। तो अब यहाँ पे 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आएगा। बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर 0 आएगा तो उसको 4 लिख करके ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये आ गया, आप गुणा करना है, देखिए एक साथ मत गुणा कर दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, उसमें फंस जाएंगे। 2 का कीजिए 9 7 63, अब इसको काट लीजिए, सिर्फ 3 को लीजिए, 36 के 18, 1 को काट लीजिए, सिर्फ 8 को लीजिए, 8 6 48, 4 को काट दीजिए, सिर्फ 8 को लीजिए, क्या आ गया 8। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलो अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब तक तो आपने जोड़ना घटाना और गुणा सीखा, अब एक भाग वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 पे 55 पावर बटे में 3 पे 11 पावर प्लस 8 पे 48 पावर बटे में 16 पे 18 पावर है। तो कह रहा है कि के में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जो ये संख्या दी हुई है दोस्तों, ये आपको सम दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, करना कुछ नहीं है। देखिए आप जानते हैं इकाई का अंक से मतलब है सिर्फ 1 से, हमें 2 से मतलब नहीं है, लेकिन हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 ले लेते हैं 3 पे 11 माइनस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ऐसी गलती नहीं करना है, माइनस के फॉर्म में नहीं करना है पावर को। हमें करना क्या है, यहाँ पे 12 पे 55 पावर है तो इसको हम 4 पे 55 क्लियर है गुणे 3 पे 55 लिख सकते हैं, छोटे रूप में तोड़ देंगे 4 12 को, अब बटे में 3 पे 11 हो जाएगी। अब ये ऊपर जाएगी तो इस 3 वाली 11 में से कट जाएगी, यानी कि ये कटेगी तो ये इसमें से 11 माइनस हो जाएगा, तो 3 पे 44 पावर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस है प्लस बना लीजिए। 8 पे 48 है, नीचे 16 है, इसको भी हम 8 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 8 के फॉर्म में, ताकि इसको भी पावर को हम घटा सकें। तो ये 8 पे क्या हो जाएगी, पावर दूनी हो जाएगी, यानी 36 हो जाएगी। 36 ऊपर जाएगी, 48 में से माइनस हो जाएगी, 48 में से ये 36 पावर हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, कितनी बचेगी दोस्तों 12 बचेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए अब ये 4 का रूल क्या कहता है, विषम में तो खुद 4 ही होगा, अगर सम है तो दोस्तों 6 होगा, लेकिन यहाँ पावर विषम में ये 4 हो जाएगी। 3 पे 44, 3 का रूल कहता है 4 से भाग दे दीजिए, भाग देंगे 0 आएगा, शेष 0 आ जाएगा, तो 3 पे 4 ही पावर लिख देंगे। और 8 पे 12, इस 8 का भी यही रूल कहता है कि 4 से आप भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे तो दोस्तों ये भी पावर 0 आ गई, यानी 8 पे 4 ही आएगी। क्लियर है ना, 0 जब आएगी तो क्या करेंगे, शेष 4 ही लिख देंगे, अभी मैं बता चुका हूं।
अब यहाँ पर देखिए 3 त्रिक के 9 त्रिक के 27 क्या है 81, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट यहाँ पे 81 आएगा तो 1 आएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए 8 64 8 6 48, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बचेगा 6 बचेगा। क्लियर है, 8 पे 4 पावर देख लीजिए। अब यहाँ पर 4 एक अन्य 4 हो जाएगा, अब ये 6 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, और इस 10 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे ही शानदार और धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए